फ्रेंड, आज मैं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 8 बता रहा हूँ, यानी 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 500 रुपये मूलधन है और ये 2 वर्ष है समय, और ये क्या है, मिश्र धन है। तब दूसरा क्या कर रहा है कि ब्याज की दर, यानी जो हमारा साधारण ब्याज की दर है उसको क्या करना है, आधा कर दिया जाता है। तो 500 रुपये मूलधन और वही समय में मिश्रधन कितना होगा। तो इसका सलूशन है, अब देखिए जो जो चीज़ मैं लिख दिया हूँ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। मूलधन क्या है, 500 रुपये। मूलधन इक्वल टू 500 रुपीज़ और समय कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ समय टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन A1 यानी पहला है और दूसरा निकालना है। A1 इक्वल टू 600 रुपीज़। अब पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर। तो यहाँ साधारण ब्याज की दर R1 क्या करना है, हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फार्मूला है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब मिश्रधन क्या है, 600 रुपीज़ एंड मूलधन कितना है, 500 रुपीज़। तो हमें SI निकल जाएगी। तो यहाँ हम रख दिए हैं मिश्रधन 600 इक्वल टू 500 प्लस SI। अब SI निकालना तो SI को बाहर कर लेते हैं। और SI इक्वल टू 600 माइनस 500, इसको हमने माइनस कर दिया तो हो गया 100। तो दिस इक्वल टू 100। SI कितना मिल गया, SI साधारण ब्याज क्या है, 100 रुपये। अब देखिए हमारे पास साधारण ब्याज 100 रुपये है। अब देखिए साधारण ब्याज निकल गया, हमारे पास मूलधन है और समय है। तो हम R क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यानी साधारण ब्याज की दर निकाल लेंगे फार्मूला से। तो फार्मूला है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब PRT मतलब ये पहला जो पार्ट निकल रहा है, तो P1 हम लिख दिए, ये R1 लिख दिए, ये T1 लिख दिए। तो P1 हमारा कितना है, 500। R1 कितना है जो निकालना है, और T1 कितना है, 2 ईयर्स। तो हमने इसमें रख दिया। तो SI कितना है, 100 रुपीज़। तो R100 इक्वल टू 500 इंटू R1 इंटू 2 अपॉन 100। अब चूंकि R हमें निकालना है तो इसे बाहर कर लेते हैं। R1 इक्वल टू, ये इसमें गुणा हो जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन, ये दोनों अपान हो जाएंगे, 500 इंटू 2। जो कट रहा हम उसे काट लेंगे। A0 से कट गया, A0 से कट गया। ये 5 से इसको काट लेंगे, 5 है, 5 एक कम 5, 20 बच्चे 100, ये 20 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 20। अब इसमें 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 10 दूना 20, यानी कट जाएगी तो 10 आ जाएगा। तो हमारा R1 कितना आ गया, 10, यानी 10%। R1 इक्वल टू 10%। अब हमारा R1 जब निकल गया तो R2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है। तो हमें R1 मिल गया है 10%। अब ब्याज की दर आधा कर देंगे तो R1 अपॉन 2 यानी 5% हो जाएगा। तो R2 दिस इक्वल टू R1 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 10 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 5%, यानी R2 हमारे पास कितना हो गया, 5%। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास R2 निकल गया। अब P1 P2 बराबर है कितना है, 500, और T1 और T2 भी बराबर है कितना है, 2 ईयर्स। तो हम जो है दूसरा जो SI अपना निकाल लेंगे, ये दूसरा SI हो जाएगी। तो फार्मूला हमारा क्या है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला है।
अब PRT अपन 100 में ये P1 ये R1 ये T1 लिखे थे, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरा SI निकालेंगे तो SI2 दिस इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपन 100। तो P2 और P1 ये बराबर है और R1 10 है और जो R2 हमारा क्या दिया होगा 500। यहाँ हम 5%, यहाँ क्या है 5% और T क्या है 2 ईयर्स, इसमें हम रख देंगे। तो दूसरा जो साधारण ब्याज है उसको निकालने के लिए हम यहाँ रख देते हैं। तो SI दिस इक्वल टू 500 इंटू 5 इंटू 2 अपन 100। अब जो कट रहा हम इसे काट देंगे, A0 से कट गया, A0 से कट गया, बचा क्या 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया दिस इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 25 दूनी 50 यानी दिस इक्वल टू 50 रुपये यानी 50 रुपीज़। कितना आया SI, दूसरा SI कितना आया 50 रुपये। तो फार्मूला हमारा क्या है, हम मिश्र धन निकाल लेंगे फार्मूले के द्वारा, क्योंकि मिश्र धन ही निकालना है। अब यहाँ दिया है कि मूलधन की राशि जो है 500 हो और समय 2 वर्ष हो तो मिश्र धन कितना होगा। तो फार्मूला क्या है, मिश्र धन दिस इक्वल टू मूलधन धन साधारण ब्याज। अब मूलधन क्या है 500 और ये हमारा SI कितना है 50 हो गया, तो इसमें हम रख देंगे। तो मिश्र धन दिस इक्वल टू 500 प्लस 50, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो दिस इक्वल टू 550 रुपीज़ हो जाएगी। मैं दोस्तों आपको अब ट्रिक की मेथड से बता रहा हूँ। अब ये ट्रिक की मेथड है। तो हमारे पास P1 और P2 दोनों बराबर थे। P1 और P2 कितना है 500 रुपीज़ और R1 10% था और T1 और T2 भी बराबर थे, कितना थे 2 ईयर। R1 10%, R2 कितना है 5%, क्योंकि इसका ये आधा था तो 5% हो गया। अब A1 दिया है 600 रुपीज़ और A2 निकालना है, क्या करना है A2 हमें निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला है A1 अपान A2। A1 क्या है जानते ही हैं, A1 क्या है, ये मिश्र धन है, ये तो जानते ही हैं। A1 अपान A2 दिस इक्वल टू 100 प्लस R1 इंटू T1 अपान 100 प्लस R2 इंटू T2। अब जो इसमें है सब रख देंगे। R1 हमारे 10% है, T1 2 वर्ष है, R2 5% है और T2 2 ईयर्स है और ये A1 600 रुपीज़ रख देंगे। और 600 अपान A2 दिस इक्वल टू 100 प्लस 10 इंटू 2 अपान 100 प्लस 5 इंटू 2। इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो गया। और 600 अपान A2 दिस इक्वल टू 100 प्लस 20 अपान 100 प्लस 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 120 और ये हो गया 110, तो हो गया R 600 अपान A2 दिस इक्वल टू 120 अपान 110। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसमें, तो इसको हमें निकालना है तो इसका ये भाग हो जाएगा। तो R A2 दिस इक्वल टू 600 इंटू 110 अपान, ये भाग हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें इसका गुणा हुआ है, अपान 120। अब जो है हम काट लेंगे, A0 से कट गया और एक कट गया, 12 25 60 और A0 हो गया यानी 50। अब हो गया 50 इंटू 11, इसका हम गुणा कर देंगे, 11 25 55, A0 हो जाएगा, इतना रुपये हो गया। दूसरा मिश्रधन कितना हुआ 550 रुपये। अब साधारण ब्याज से भी साधारण ढंग से भी निकाले थे 550 रुपये, ये ट्रिकी ढंग से निकाले हैं। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।